हेलो एवरीवन। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए फटाफट से देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। वो कहता है कि प्लानिंग है क्या। वो कह रहा है यार, आप कोई भी काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हो और उस फ्यूचर में किए जाने वाले काम के लिए आप प्रेजेंट में जो सिरदर्दी ले रहे हो, यानी कि कुल मिला के जो काम हमें कब करना है, फ्यूचर में करना है। और फ्यूचर में करे जाने वाले काम के लिए जब प्रेजेंट में सोचा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, कैसे करूँ, कब करूँ। तो जब इस तरीके से पहले से ही सोचा और समझा जाता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू, किसके लिए, जो काम हमें कब करना है, फ्यूचर में करना है। तो फ्यूचर में करे जाने वाले काम के लिए जब प्रेजेंट में एडवांस में उसके बारे में सोचा जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, प्लानिंग। अब वो कहता है कि प्लानिंग एक तरीके से आपको एक प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर को जो जोड़ता है, प्रेजेंट मीन्स वेयर वी आर और फ्यूचर मीन्स वेयर वी वांट टू गो। तो वेयर वी आर मतलब प्रेजेंट और वेयर वी वांट टू गो मतलब फ्यूचर। इन दोनों के बीच में जो लिंक, इनको जो जोड़ रहा है वो कौन है, प्लानिंग। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब ये एक तरीके का पुल है जो आपको प्रेजेंट से कहाँ पर ले जाता है, ये आपको ले जाता है फ्यूचर में। अब वो कहता है जनरली प्लानिंग ना एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्राइमरी फंक्शन। अरे भाई, इसको प्राइमरी फंक्शन क्यों को बोला है, वो कह रहा है यार वैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस। पोस डीसी, यानी कि POS पोस, डी और सी डीसी। तो पोस डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो कहता है भाई अगर आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये अदर 4 फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो क्या आप इसको बिना प्लानिंग के कर पाओगे। मतलब अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आप उसको बिना सोचे समझे कर दोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए वो कहता है हर एक मैनेजर को बाकी सारे काम, बाकी सारे फंक्शन वो बाद में परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे पहले वो क्या फॉर्मुलेट करता है, प्लान। सबसे पहले तो वो सोचता है कि मुझे करना कैसे है, क्या करना है, कब करना है। इसलिए जो प्लानिंग है वो एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। होप सो आपको इतना मीनिंग ऑफ प्लानिंग समझ में आया होगा। अब वो कहता है कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, आओ इनको फटाफट से कवर अप करते हैं। वो कहता है सबसे पहले जो प्लानिंग है वो गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। यानी कि वो कहता है यार आप खुद समझदार हो, अगर आपके जीवन में आपने कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट किया हुआ तो इट मीन्स आप प्लान करते दिखाई दोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है भाई हम प्लानिंग करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें क्या अचीव करने हैं, गोल्स अचीव करने हैं। तो इसलिए प्लानिंग करी क्यों जा रही है, किसी पर्पज़ को मीट करने के लिए। इसलिए जो प्लानिंग है वो एक पर्पज़फुल एक्टिविटी है। इट मीन्स ये गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। सेकंड, वो कहता है प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं भाई आपके कितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैंने बोले थे, पोस डीसी, ध्यान रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग को छोड़ के बाकी जो 4 फंक्शन बचे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये सारे के सारे फंक्शंस तभी ही अच्छे से परफॉर्म हो पाएंगे अगर आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो इन सारे के सारे अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल अदर मैनेजेरियल फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शन मतलब अरे यार ये जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है इन फंक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, मैनेजर। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मैनेजेरियल फंक्शन। तो बाकी जो बचे हुए फंक्शन है उन सब के लिए जो प्लानिंग है वो क्या क्रिएट करता है, बेस। तो जिस वजह से प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब वो कहता है भाई प्लानिंग परवेजिव भी हैं। वो कहता है प्लानिंग केवल और केवल
टॉप मैनेजमेंट का कार्य नहीं है कि आप सोचोगे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल्स डिसाइड करेगी उसमें टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग करेगा, बाकी जो नीचे भी आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी सारे के सारे गोल्स डिसाइड टॉप मैनेजमेंट कहता है यार अगर मुझे ही सारा काम करना था तो फिर मैं आप लोगों को क्यों रखता। तो वो कहता है प्लानिंग केवल और केवल टॉप लेवल पे नहीं करी जाती है, प्लानिंग मिडल लेवल भी करते हैं, प्लानिंग लोअर लेवल भी करते हैं। मिडल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करते होंगे और लोअर लेवल मैनेजर्स अपनी डे टू डे प्लानिंग करते होंगे कि अब कल को हमें क्या करना है, तो डे टू डे वर्किंग के लिए वो प्लान करते होंगे। तो प्लानिंग केवल हर लेवल पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि हर डिवीज़न में, हर डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट है। तो परवेजिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अगर आपसे कोई कहे प्लानिंग इज़ परवेजिव तो आप कह देना ऑफ कोर्स प्लानिंग इज़ परवेजिव। वो पूछे बताओ क्यों, तो आप कह देना प्लानिंग केवल और केवल एक ही लेवल वाला फंक्शन नहीं है, मतलब टॉप लेवल का ही फंक्शन नहीं है। इसको कौन भी परफॉर्म करता है, मिडल लेवल भी प्लानिंग करता है और लोअर लेवल भी प्लानिंग करता है। डिपार्टमेंट हो, डिवीज़न हो, आपकी प्लानिंग जितनी भी ब्रांचेस भी हो आपकी, वो भी सब प्लानिंग करेंगे। यानी कि एक ही पूरे के पूरे सेंट्रलाइज यूनिट के ऊपर ही आपने ये सारा का सारा काम छोड़ दिया है कि जो हेड क्वार्टर है वो ही प्लान करेगा, बाकी ब्रांचेस तो प्लानिंग करें, सब जगह प्लानिंग होती है। सो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ परवेजिव। अगला आता है मेरा प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। क्या आता है जी, प्लानिंग इज़ अरे यार प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तब आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। अच्छा, आप प्लान किसके लिए कर रहे थे, सबसे पहले हमने बताया था ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अच्छा, आपका ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का ये होता है क्या कि आपकी कंपनी ने सोचा था मेरे को ना इस बार बस 1 महीने के अंदर अंदर सेल को 10% से बढ़ाना है, इसके लिए आपने प्लानिंग करी थी, जैसे ही ये अचीव हो गया अब आप सोच रहे हो चल कंपनी को बंद कर दें। ऐसा तो नहीं होता। जैसे ही एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाता है, सेट। फिर हम उसके लिए क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। तो इसलिए वो कहता है अरे भैया ऑर्गेनाइजेशन का तो काम ही है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ऑटोमेटिकली दूसरा सेट होना। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ये चाहेगी कि मैं बंद हो जाऊं, नहीं, ऐसे तो वो लंबी चलती रहेगी, बार बार ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, बार बार ऑटोमेटिकली सेट होंगे। तो कुल मिला के ये क्या कहना जा रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई प्लानिंग कॉन्टीन्यूअस है। जब तलक एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तब आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। वो कहता है यार जो प्लानिंग है वो आप किस लिए कर रहे हो, फ्यूचर के लिए। हमने क्या बोला था कॉन्सेप्ट में कि प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट में रह करके आप किसके बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो इसलिए अच्छा, फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो, फ्यूचर के बारे में आप ये भी सोचते हो कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट में है कहीं उसमें सुख तो नहीं आने वाले, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं आने वाली हैं, कहीं उसमें दुख तो नहीं आने वाले हैं, दुख मतलब नेगेटिव चेंजेस तो नहीं आने वाले हैं, थ्रेट्स तो नहीं आने वाले हैं। तो भाई साहब फ्यूचर में हो सकता है सुख भी हो और फ्यूचर में हो सकता है दुख भी हो, इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हो और थ्रेट्स भी हो। तो आप प्लान करके अगर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हो उसी हिसाब से उनको कोट कर सकते हो, अगर थ्रेट्स आने वाले हो वो आपके लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल ट्रीट करे जा सकते हैं, उनके लिए आप पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर रख सकते हो। तो इसलिए प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि इसमें हम सारा का सारा फ्यूचर को एंटीसिपेट करते हैं। हम देखते हैं अगर कुछ इवेंट्स फ्यूचर में घटने वाले हैं तो उसके लिए पहले से ही हमारे पास क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए या क्या तैयारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है भाई प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। अरे यार प्लानिंग में जनरली सारा काम किसका है, प्लानिंग में जनरली सारा काम आपके दिमाग का है। मेंटल मतलब पागल नहीं है यहाँ पर, मेंटल मतलब आपकी ये केवल और केवल किससे रिलेटेड एक्टिविटी है, माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। वो कहता है यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको केवल और केवल सोचना है, अपना दिमाग चलाना है और दिमाग चला के आपको अपने माइंड को अप्लाई करना है और देखना है किस किस तरीके के जजमेंट्स मैं ला सकता हूँ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। मतलब मैं ऐसा क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ ताकि गोल्स ईजिली अचीव हो जाएं। अब बचता है एक लास्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इस फीचर को हम तब करेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।